अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को तगड़ी टक्कर दी। ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान और दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए भारत संग संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई भी और दोहराई भी। दिवाली पर ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी और आगे बढ़ाने का वादा किया गया है। इससे पहले ट्रंप ने बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे। आइए जानते हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज में अमेरिका को सर्वोपरि रखा था। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका को बाहर कर दिया गया था। इस बार भी ट्रंप प्रशासन अमेरिकी केंद्रित पॉलिसीज पर ही जोर देगा। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में ट्रंप के नए आयात शुल्कों से भारत के आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप ने आयात शुल्कों पर चर्चा करते हुए कहा था, भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। ये लोग सबसे चतुर हैं, पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। हालांकि पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनकी प्रशंसा भी की थी ट्रंप ने। हाँ, अगर ट्रंप चीन से दूरी बनाने वाली व्यापार नीति पर काम करते हैं तो ये भारत के लिए एक हितकारी अवसर हो सकता है। भारत इस स्थिति का लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकता है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। 2023-24 में भारत ने अमेरिका में तकरीबन 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इमिग्रेशन के मामले में देखें तो इसमें भारतीय कामगारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप का आप्रवासन पर कठोर रुख, विशेषकर H-1B वीजा पर हमेशा कड़ाई उनकी रही है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कामगारों के लिए वेतन कम करने और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यदि ये नीति फिर से लागू होती है तो इसका असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है और भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी की संभावनाएं कम हो सकती हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। भारत अमेरिका के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुआ है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर व मजबूत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इंडो पैसिफिक, भारत यानी हिंद महासागर और अमेरिका यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड समूह के जरिए इसको मजबूती दी गई है। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। यह हैं कुछ पहलू जिनके बारे में हमारे रक्षा विशेषज्ञ, विदेशी सलाहकार और भी बहुत लोग आर्थिक जानकार चिंताएं भी लगा के बैठे हैं और संभावनाओं को लेकर आशान्वित भी हैं। संभावनाएं पॉजिटिव ज्यादा है, निगेटिव कम है, क्योंकि निगेटिव का एक्सपीरियंस हम पहले कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आशावान होकर पॉजिटिव नतीजों की तरफ देखें और आशा जताएं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए हितकारी साबित होंगे हर मायने में।